अक्सर गाइस हम जब कभी बात करते हैं आपस में तो एक सेंटेंस हम अक्सर हमारे मुंह से निकल आता है कि लॉकडाउन ख़त्म होने की कगार पर है, वो जीतने की कगार पर है। भाई मेरी अभी नौकरी लगी तो नहीं है लेकिन नौकरी लगने की कगार पर है। भाई अभी मैं स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी वो मैं टीचर हूँ वहाँ पर, और अब मैं वहाँ प्रिंसिपल बनने की कगार पर हूँ। यानी कि वो काम अभी हुआ नहीं है लेकिन वो पता नहीं कभी भी हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, और उसका कोई अभी आइडिया नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए अक्सर हम बोलते हैं कि मैं नौकरी पाने की कगार पर हूँ, मैं प्रिंसिपल बनने की कगार पर हूँ, वह मरने की कगार पर था। इस तरह के सेंटेंस जब बोलते हैं तो इस तरह की इंग्लिश बनाने के लिए हमें जिसका यूज करना पड़ता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीख लेते हैं इस वीडियो में कुछ और नया। सो गाइस, इसमें सबसे पहला सेंटेंस जैसा कि हम करते हैं वो है मुझे खोने की कगार पर है। तो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद है तो हमें AJMR लगाना होगा। अगर था थी थे होता है तो हमें वॉज या वर का यूज करना है। उसके बाद इसमें यूज होगा ऑन द वर्ज ऑफ। यस, ऑन द वर्ज ऑफ, इस पूरे की इंग्लिश होगी कगार पर है। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए उसमें वर्ब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं। वह मुझे खोने की कगार पर है, तो वह के लिए है सी, है के साथ इज लगा दिया हमने, सी इज। उसके बाद ऑन द वर्ज ऑफ, इसके खोने की यानी कि खोने की यानी वर्ब दिख रहा है, तो लॉस होता है तो लॉस के साथ में हम ING लगा देंगे। तो लॉसिंग किसे, मुझे, मी, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बनता है पूरा सी इज ऑन द वर्ज ऑफ लॉसिंग मी। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं गाइस। लॉकडाउन ख़त्म होने की कगार पर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है जगह जगह पर, हर स्टेट्स में। तो उसका सेंटेंस भाई अब क्या बोलेंगे, लॉकडाउन इज ऑन द वर्ज ऑफ, ख़त्म होने की यानी कि एंड होने का, तो एंडिंग। तो हमने क्या बन गया सेंटेंस, लॉकडाउन इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, फुल स्टॉप। गाइस, हमारे और नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे जो ऊपर वीडियो में आई बटन आ रहा है उसको क्लिक करके, और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप हमारे और नए अपडेट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर का, वे जीत की कगार पर हैं। अब जीतने की कगार पर नहीं है ना, उनकी जीत होने की कगार पर है, वो जीत की कगार पर है। इस मीन्स यहाँ पर वर्ब नहीं है। ओके, जीत जो है वो नाउन का काम कर रहा है। तो वे का इंग्लिश क्या बना, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ, और जीतने की इंग्लिश होती है विक्ट्री, तो फुल स्टॉप, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नौकरी पाने की कगार पर हूँ। तो आई एम ऑन द वर्ज ऑफ, पर नौकरी पाने की, इट मीन्स गेटिंग अ जॉब, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आप ये सेंटेंस क्लियर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। हम सफलता के कगार पर हैं। तो हम यानी कि वी के साथ क्या लगता है, आर, तो आर लगाया आपने। उसके बाद ऑन द वर्ज ऑफ, सफलता के, सफल होने के नहीं है, सफलता, तो यहाँ पर सक्सेस जाएगा। सफल होने की कगार पर होता तो यहाँ पर हमें वर्ब के साथ ING वगैरह यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो सेंटेंस ट्रांसलेट होता वी आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, फुल स्टॉप। आई होप कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही ईजी सेंटेंस है, इसके बाद आप बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जिंदगी और मौत के कगार पर थे। कगार मैंने बोल दिया है आपसे भाई, तुम जिंदगी और मौत के कगार पे थे, यानी कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे थे। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट किसी का हो गया, भाई वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस वो यानी कि ना तो ज़िंदगी में ही है ना मौत में ही है, हो सकता है वो बच भी सकता है या मर भी सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस
को क्या करेंगे, तुम जिंदगी और मौत की कगार पर थे, तो तुम यू। अब गाइज आपको ध्यान देना है थे, इट मीन्स कि ये पास्ट से रिलेटेड है, तो यू के साथ वर लगाया आपने, यू वर ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ओके, ये सेम रहेगा, ऑन द वर्ज ऑफ जिंदगी और मौत, तो जिंदगी की स्पेलिंग लाइफ, एंड डेथ, फुल स्टॉप। ओके गाइस, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वह प्रधानाचार्य बनने के कगार पर है, यानी भाई अभी तक वो स्कूल में टीचर है, लेकिन अब हो सकता है कि प्रधानाचार्य के लिए उसका डिस्कशन चल रहा है, प्रिंसिपल बनाया जा सकता है उसको, अब वो भी कभी भी बनाया जा सकता है, हो सकता है उसका आज क्लियर हो जाए या हो सकता है कल क्लियर हो जाए, लेकिन अभी श्योर नहीं है। ओके, तो वह यानी कि ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बनने के, मैंने बताया इसमें वर्ब शो कर रहा है बनने के, ओके, तो बिकमिंग प्रिंसिपल, ओके, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस, इसी सीरीज में, फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी, फैक्ट्री यानी कि भाई इतना लॉस हो गया फैक्ट्री के अंदर कि अब वो तो चल ही नहीं सकती है, उसमें लेबर भी नहीं है और फैक्ट्री में माल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बिल्कुल डल हो गया है, तो फैक्ट्री भैया बंद होने की कगार पर थी, लेकिन अभी की बात नहीं है, पहले की बात है। तो फैक्ट्री, फैक्ट्री सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी यूज हियर वॉज, ओके, तो फैक्ट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, क्लोजर मीन्स बंद होने की, ओके, तो फुल स्टॉप, यहाँ पर आपको ये करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, हड़ताल खत्म होने की कगार पर है, मान लीजिए हड़ताल तो आप जानते होंगे स्ट्राइक बोलते हैं जिसको, तो स्ट्राइक जो होता है वो ख़त्म होने की कगार पर है, मान लीजिए किसी मिल में सॉरी, या उसमें फैक्ट्री में, कारखाने में या किसी भी कंपनी में भी स्ट्राइक चल रहा है, ठीक है, तो स्ट्राइक ख़त्म होने की कगार पर है, बस उनकी डिमांड्स जो लेबर्स की उनकी हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं और कगार बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना, ख़त्म होने की कगार पर ही है, अब वो हड़ताल आज ख़त्म हो जाए या कल हो जाए, तो सेंटेंस क्या बनेगा, स्ट्राइक इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ओके, ख़त्म होने की, इसलिए हमने एंड के साथ आईएनजी लगाया है, ख़त्म होने की, फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे अदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम इसी सीरीज में, चीन युद्ध करने की कगार पर है, चीन जो मसला अभी चल रहा है रनिंग में, तो वो तो आप जानते ही हैं, चीन के कई सारे ऐप्स भी लॉक कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से या इंडिया से, ठीक है, जो अब इंडिया में परमिट नहीं है, उनको अलाउ नहीं है करने के, रनिंग करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, तो चीन भाई अब इतना ज़्यादा वो हो गया है कि चीन युद्ध करने की कगार पर है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी भी रेडी है बिल्कुल उनसे फाइट करने के लिए, राइट। तो ट्रांसलेट क्या होगा इसका भैया, चीन यानी कि चाइना इज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, वॉर लगाएंगे यहाँ पे, युद्ध करने की यानी कि यहाँ वॉरिंग नहीं करना है, ठीक है ना, तो चाइना इज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, फुल स्टॉप। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम इसी सीरीज में, इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, इससे आपको इंग्लिश बनाने में और बोलने में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहेंगे। और मैं आपसे फिर से बोल दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भैया, और वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप हमारे वीडियो के कई सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उस पर आप हमारे चैनल के वीडियो को देख सकते हैं। तो लास्ट सेंटेंस है, अब यह रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, अब यह रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर है। भाई ये रिश्ता बहुत चल गया, रिलेशन है हमारे बीच में, तो ये बहुत चल गया, लेकिन अब ये रिश्ता जो है, रिलेशन है, वो ख़त्म होने की कगार पर है। भाई डाइवोर्स कभी हो सकता है या ब्रेकअप कभी भी हो सकता है, ओके। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे अब, तो इसके लिए तो आपको मालूम है कि अब के लिए हमें क्या लगाना है, नाउ, ओके। तो नाउ हमने यूज किया, नाउ यह रिश्ता यानी कि दिस रिलेशन, तो नाउ दिस रिलेशन इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ओके, एंडिंग खत्म होने की, तो एंडिंग हो गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नाउ दिस रिलेशन इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, फुल स्टॉप। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये सीरीज फिनिश होती है। आई थिंक ये कोई आपको सेंटेंसेस ये यूज आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं।
ओके, मेरी एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।